हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान को लफीरुद्दीन, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, हम जब भी सीसीटीवी कैमराज और उसके प्रीव्यूज़ को मतलब जब स्क्रीन पर हम देखते हैं उसके वीडियोस को, तो हमेशा लगता है कि कितना ख़राब इमेज क्वालिटी है और मतलब इससे लोगों को क्या ही पता चलेगा कि किसने क्या चोरी किया, कौन कहाँ से क्राइम करके चला गया। तब हम अगर अपने फ़ोन के कैमराज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कितने छोटे कैमराज होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और फिर भी सब कुछ मतलब क्लियरली हमें दिखता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने मोबाइल को सीसीटीवी की तरह यूज़ कर सकें? और अगर हाँ, तो हम क्यों नहीं करते? मतलब रीज़न्स क्या है इसके बारे में, और सीसीटीवी कैमरास के जो भी इमेज क्वालिटीज़ हैं वो क्यों ख़राब होते हैं, मतलब पुअर क्वालिटी के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो बेटा बेसिकली लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे सबसे पहला रीज़न, सीसीटीवी का जो कैमराज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। वो सिंपल हमारे मोबाइल कैमराज की तरह नहीं होते और उनका वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप सोच सकते हो कि हम अपने मोबाइल के कैमराज को कभी भी 24 घंटे 7 दिन कंटिन्यू ऑन नहीं रखते, लेकिन सीसीटीवी के कैमराज को रोज़ 365 दिन मतलब कई सालों तक कंटिन्यू ऑन रखा जाता है और कंटिन्यू वो डेटाज को प्रोसेस करते रहते हैं, वीडियोस को रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो वो जिस तरह से इमेज प्रोसेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होता है मोबाइल के इमेज प्रोसेसिंग से, और इसलिए उनका जो कैमरा होता है वो भी बहुत ज़्यादा ही ड्यूरेबल और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये जो हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि मोबाइल के कैमराज उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अच्छे इमेज क्वालिटी देते हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। सीसीटीवी के कैमरास की भी क्वालिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, बस हमें दिखने में वो कम दिखते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो कम है। तो इसका भी मैं रीज़न अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ। और एक रीज़न ये है कि सीसीटीवी के कैमरास में बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड एलईडीज़ भी लगाए जाते हैं, जैसे आपको पता होगा। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि ये रात में भी क्लियरली सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि चोरी तो रात में ही होती है ना, तो अगर दिन में रिकॉर्ड करके क्या ही फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए रात को भी क्लियरली सब पता लगाने के लिए कि क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए भी सीसीटीवी के कैमरास को यूज़ किया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि मोबाइल के कैमराज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर नेचुरल लाइटिंग कंडीशन ना हो और अगर लाइट बिल्कुल ही ना मतलब ज़ीरो लाइटिंग हो, तो आईफोन भी क्लियरली फ़ोटो नहीं खींच सकता। तो मोबाइल के कैमराज तो हम भूल ही जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि मोबाइल के कैमराज जो होते हैं उनमें ऑप्टिकल जूम तो अभी अभी आया है, वो भी पेरिस्कोपिक जूम और बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन सीसीटीवी के कैमराज में पहले से ऑप्टिकल जूम था। क्योंकि कभी अगर आपने कोई भी अगर क्राइम शो देखा होगा जिसमें सीसीटीवी को दिखाते हैं, तो वो जब जैसे कहते हैं कि भैया यहाँ पे जूम करो, वहाँ पे जूम करो, तो हमने देखा है कि जूम करने के बाद भी हम इंसान का चेहरा ठीक से समझ पाते हैं। लेकिन वही अगर हम कभी स्क्रीन पे सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि मतलब यार वहाँ पे कौन इंसान है या फिर औरत है, ये भी हमें पता नहीं चलता कभी कभार। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह से वो रिकॉर्ड होकर हमें प्रीव्यू दिखा रहा है, उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होने की जो स्पीड है वो भी शायद कभी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल वीडियो है, जो डेटा एक्चुअल जो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे, वो शायद बहुत अलग और बहुत पावरफुल क्वालिटी का हो सकता है। तो हमें जो दिखता है वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तीसरा और सबसे मेन रीज़न ये है स्टोरेज का, क्योंकि जैसे पता है कि सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं वो 24 घंटे चालू रहते हैं, तो 24 घंटे वो सभी वीडियोस फाइल्स को स्टोर करते रहते हैं अपनी डिवाइस में। तो इतना स्टोरेज आएगा कहाँ से भाई? अगर इस तरह से अगर हम मोबाइल में अगर 4K से वीडियो अगर रिकॉर्ड करते रहे ना क्लैरिटी के हिसाब से अगर याद रख के, तो फिर जो स्टोरेज है वो शायद घंटे भर में फिर 2-3 घंटे में ही फुल हो जाएगा, भले वो 64 GB हो 128 GB हो। लेकिन सीसीटीवीज़ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको मतलब दिन और रात कंटिन्यू चालू रहना पड़ता है और सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो वीडियो की फाइल साइज़ जो होती है उसको कंप्रेस कर लेते हैं, मतलब उसकी साइज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो ओरिजिनल फाइल वो रहती है, मतलब अगर हम देखें तो अगर डीकम्प्रेस करने का जो ऑप्शन होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं जो नॉर्मल कंप्रेस्ड फाइल्स को डीकम्प्रेस करके ओरिजिनल क्वालिटी में लाते हैं, जिससे कि हम एक्चुअल क्लैरिटी देख सकते हैं। तो अगर इसका यूज़ किया जाए तो फिर जो कंप्रेस्ड फाइल है, जिससे कि मतलब क्वालिटी हमें कम एक्चुअली लगती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर फाइल्स को अगर बिना कंप्रेस किए अगर स्टोरेज में भरा जाए, तो फिर जो सीसीटीवी के जो फाइल्स हैं वो एक्चुअली में स्टोरेज को घंटे भर में या फिर 2 घंटे भर में भर देंगे, जैसे कि स्मार्टफोन का स्टोरेज भर जाता है वीडियोज़ के फाइल से। अभी आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे 1 या फिर 2 मिनट का भी अगर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो फिर यहाँ पे कम से कम 500 MB से 1 GB तक की फाइल यहीं पे हो जाती है। तो अगर आप 1 से 10 मिनट के वीडियो को ही 1 GB चला जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि घंटों घंटों भर में अगर रिकॉर्डिंग करेंगे फ़ोन से तो कितना ज़्यादा स्टोरेज भर जाएगा।
तो स्टोरेज का प्रॉब्लम ना हो और कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्ड होता रहे, इसीलिए जो है CCTV की जो क्वालिटीज़ है वो कम कर दी जाती है, जिससे कि हम बाद में भले ही क्लियर करके उसको देख सकें, लेकिन फ़िलहाल के लिए सारा डेटा स्टोर होता रहे। क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कभी कुछ ऐसा हो जाए कि जब भी किसी ने कुछ चोरी किया हो और वही सीन को CCTV रिकॉर्ड ना कर पाया हो क्योंकि उसमें स्टोरेज की कमी हो गई थी। और फोर्थ रीज़न ये है कि एक्चुअल में शायद CCTV के जो क्वालिटीज़ हैं उसमें भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभार जब इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली CCTV वर्क करता है और अगर उसको ठीक से मेंटेन ना किया जाए, मेंटेनेंस ना रखी जाए, तो CCTV के जो कैमराज हैं उसके जो लेंस है वो भी कभी कभी ख़राब हो सकते हैं और वेयर हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो वैसे भी CCTV जो है वो इतना ज़्यादा क्लियरली वीडियोस को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। बाद में उसको स्टोर करना और ठीक से मतलब कंप्रेस करना वो तो दूर की बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि CCTV जो क्वालिटीज़ होते हैं उसको जो लेंस होता है वो भी कभी कभी थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी अगर प्राइस की बात करें तो CCTV इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते जितने कि मोबाइल के कैमराज और मोबाइल स्मार्टफोन्स होते हैं। तो अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो CCTV जितना अफोर्डेबल मिलता है तो उसमें हम क्वालिटी को थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हैं। और उसके ऊपर कभी कभी क्वालिटी की वजह से क्या होता है कि जब कॉन्ट्रास्ट ठीक से ना हो, लाइटिंग कंडीशन ठीक से ना हो, भले ही उसमें इंफ्रारेड LEDs का यूज़ किया जाता है कि अंधेरे में भी देखा जा सके ठीक से, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसमें यूज़ किया जाता है उसको ठीक से रिकॉर्ड करके कंप्रेस करके एस्टेब्लिश करके रखने के लिए, उसमें भी कभी कभी मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि CCTV की जो क्वालिटीज़ है वो एक्चुअल में ख़राब हो सके। कुछ डेटा ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ CCTV है जो एनालॉग वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं और कुछ है जो डिजिटल वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो कभी कभी डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसमिशंस होते हैं, वो करने में भी कभी कभी डेटा थोड़ा सा लॉस हो जाता है, मतलब क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। और एक रीज़न रिजोल्यूशन का होता है, जो कैमरा का रिजोल्यूशन और वीडियो रिकॉर्डर का रिजोल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 4K का कैमरा हो, मतलब CCTV कैमरा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर CCTV कैमरा 4K का हो, 4K क्वालिटी रिजोल्यूशन का हो और जो रिकॉर्डर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1080p तक का रिजोल्यूशन हैंडल कर सके, तो भले ही आपका वीडियो 4K में रिकॉर्ड हो, लेकिन आपको जो प्रीव्यू मिलेगा और जो क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा वो 1080p ही रहेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। तो इसके वजह से भी क्वालिटीज़ कभी कभी डिक्रीज़ होती रहती है। कभी कभी हमने बहुत समय देखा है कि लोग CCTV कैमरास लगा देते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते, उसके लेंस को हमेशा साफ़ नहीं रखते, ठीक से नहीं रखते उसको। तो कभी कभी अगर कुछ वायर्स में प्रॉब्लम हुई, कहीं पे वायर अगर कट हुए हो तो जिससे ट्रांसमिशन ठीक से ना हो रहा हो, तो कभी कभी अगर लेंस के ऊपर ज़्यादा डस्ट आ गई हो जिससे कि क्वालिटी ठीक से रिकॉर्ड ना हो पा रही हो, ऐसे रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा ही CCTV कैमरास की क्वालिटीज़ भी कभी कभी डिग्रेड हो जाती है। वैसे यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हम स्मार्टफोन को एज अ CCTV यूज़ नहीं कर सकते और CCTV कैमरास की क्वालिटीज़ क्यों ख़राब होती हैं। एक्चुअल में ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में ख़राब बनाया जाता है जिससे कि मतलब थोड़ा स्टोरेज में ज़्यादा स्पेस मिल सके और वो ठीक से रिकॉर्ड कर सके। और एक्चुअल में आजकल देखें तो CCTV कैमराज एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा और क्लियर होते जा रहे हैं और अभी अभी 4K तक के कैमराज आ रहे हैं। तो यही कुछ रीज़न थी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर दीजिए, जहाँ पे मैं आपको और ऐसे नए नए टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।